हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप क्यों महत्वपूर्ण है उसको हम जानेंगे। जेपी मॉर्गन ने एक नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और टाटा मोटर्स के नए टारगेट दिए हैं, उसको हम जानने वाले हैं। और टाटा मोटर्स के जो बिजनेस है, इंपॉर्टेंट बिजनेस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वहां पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनवीडिया ये कंपनी है क्या? 50 लाख करोड़ का अभी मार्केट कैप है। भारत में ये लिस्टेड नहीं है, ये यूएस में लिस्टेड है। अगर मैं जस्ट कंपैरिजन में बोलूं, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, रिलायंस 16 लाख करोड़ का है, तो उससे 3 गुना बड़ी कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम है, डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग में है, विजुअलाइजेशन में है। और अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो यहाँ एक पायनियर रहा हुआ है। लेकिन एनवीडिया सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस आ रहे हैं दोस्तों। और यहीं पर ही जो टाटा मोटर्स का जो जेएलआर है, उनकी पार्टनरशिप हुई है, मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। मतलब 2025 से जो भी नए जेएलआर प्रोडक्ट आएंगे वो एनवीडिया का जो ड्राइव करके जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है वहां पर रहेगा। हम देख रहे हैं किस हिसाब से जब आप कार्स की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटेड कार या सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है काम करेगा। नेक्स्ट जनरेशन जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग सॉल्यूशंस पर एनवीडिया और जेएलआर काम करेंगे। एआई इनेबल्ड सर्विसेज हैं जो कस्टमर्स को दी जाएगी, और फोकस रहेगा जो एक्टिव सेफ्टी है, ऑटोमेटेड ड्राइविंग है, पार्किंग सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इन सब में काम रहेगा। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है जेएलआर और एनवीडिया की। तो ये एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो आज ही एक्चुअली जेपी मॉर्गन ने भी इनिशिएट किया है टाटा मोटर्स में, और उन्होंने इनिशिएट करके नया जो टारगेट है, उन्होंने ओवरवेट की सलाह दी है और नया टारगेट 630 रुपीज का दिया हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि जो बुल केस सिनारियो होगा, मतलब अच्छी खासे अगर सब कुछ बढ़िया रह गया, तो 783 का भी वो टारगेट जो है बिल्कुल देख पा रहे हैं। बट फिलहाल 630 का टारगेट दे रहे हैं। उनका कहने का है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें, ये आंकड़ा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर देखें तो भारत में बिल्कुल एक तरीके से लीडर बनकर टाटा मोटर्स आ रहा है। उसके साथ साथ जो मीडियम टर्म में भी जेएलआर के अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो रीच करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो बैलेंस शीट है, सबसे बड़ा अगर आप चैलेंज अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स में, और इसीलिए मैंने बहुत बार पहले भी कहा हुआ है कि अगर कुछ रिस्क है तो बहुत बड़ा इनका डेट है। कंपनी अभी भी लॉस में है, तो इसीलिए सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही टाटा मोटर्स है, क्योंकि लॉस ज्यादा है, डेट ज्यादा है। तो यही उनका भी कहना है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से कंपनी ने कमिटमेंट दिखाया है कि जीरो डेट तक 2024 तक आ सकता है। अब आएगा या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है आ सकता है। अगली चीज, जो पर्सनल व्हीकल मार्केट है, वहां पर भी मार्केट शेयर गेन हो रहा है। ये चीज हम हमारी लाइफ में भी देख सकते हैं किस हिसाब से टाटास की गाड़ियां जो है आज बिक रही है, चाहे वो पर्सनल व्हीकल में टियागो हो या फिर नेक्सॉन ईवी हो, बाकी सब गाड़ियां। और कमर्शियल व्हीकल में भी लीडरशिप पोजीशन आ रहा है टाटा मोटर्स का। अब यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा, लेटेस्ट डेटा है, आप देख सकते हैं FY22 का। आप मतलब YTD जो डेटा जो अभी तक का जो है, जब Q3 के जब रिजल्ट्स आए थे, 81% का मार्केट शेयर है। जो भी फोर व्हीलर गाड़ियां जो बिक रही हैं, 100 गाड़ियां अगर बिक रही है तो 81 गाड़ियां टाटा मोटर्स की बिक रही है। अगर हम इंडिया की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, हाँ ये बात है कि मार्केट अभी भी बहुत छोटा है। अभी भी आप देख सकते हैं 10,000 गाड़ियां ही बिकी हैं, लेकिन ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है। अगले कुछ सालों में जिस हिसाब से अगर पेट्रोल या डीजल की जो कीमतें बढ़ती रही तो लोग स्विच करेंगे ही, एक बड़ी थीम है। और गवर्नमेंट का भी इस चीज पे पुश बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, भाव बढ़ना, वर्ड ऑफ माउथ, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो ग्रोथ ड्राइवर्स इनको आ सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल एक लंबा, एक तरीके से डाउन साइकिल चल रही है पिछले 4-5 सालों में। हम देख सकते हैं किस हिसाब से अशोक लेलैंड का भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, या टाटा मोटर्स का भी, तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कॉमर्शियल व्हीकल में 45.4% का मार्केट शेयर है।
और उसके साथ साथ अलग अलग वेरिएंट, जैसे चाहे वो बसेस हो या फिर मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल, जैसे मीडियम हैवी में 60% का मार्केट शेयर है, बसेस में 42% का शेयर है, तो एक अच्छा खासा शेयर है। और देखिए जैसे जैसे स्कूल्स खुलेंगे या ऑफिसेस खुलेंगे तो बसेस की डिमांड भी बढ़ेगी, और तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। सीएनजी के भी अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें कमर्शियल व्हीकल के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो जो आउटलुक है, डिमांड मजबूत है अभी फिलहाल, ओमिक्रॉन का स्प्रेड के बावजूद भी डिमांड बहुत मजबूत है, मतलब लोग खरीदना चाहते हैं। और क्वार्टर 4 और उसके बाद परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, मतलब जनवरी से मार्च तो अच्छा होगा ही, उसके बाद भी ये कंपनी ने एक गाइडेंस दी है। जेएलआर के बारे में उन्होंने कहा है कि जो एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का कांस्टेंट है, मतलब जो आपको याद होगा सेमीकंडक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा 2021 में इश्यूज आए थे, तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं किस हिसाब से चीजें ठीक हो। बाकी उनका टारगेट है एबिट मार्जिन और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो क्वार्टर 4 तक हो जाए। टाटा मोटर्स अगर कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वो ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने का, कितना हो पाता है हमको क्वार्टर 4 में और ज़्यादा आइडिया आएगा। पर्सनल व्हीकल में बात करें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी अभी हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स अभी टॉप में है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एक इंटरेस्टिंग बनाती है, एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टोरी जैसा टाटा मोटर्स बनाती है। बट एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, टर्न अराउंड हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या टर्न अराउंड होगा या फिर टर्न अराउंड में और समय लगेगा? जो जेपी मॉर्गन ने नई रिपोर्ट निकाली है, जो टारगेट्स दिए, आपको लगता है क्या वो टारगेट्स आएंगे? जरूर बताइए। लेकिन हाँ, ये भी है कि रिस्क भी है, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत बड़ा डेट है और कंपनी अभी भी लॉस में है, तो उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।